कोरोना वायरस के दौर में स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए, परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर हमारे देश में भी बहस चल रही है और पूरी दुनिया में भी बहस चल रही है। और यही जानने और समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक स्टडी की, जिसकी रिपोर्ट में परेशान कर देने वाला सच सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के करीब 43% स्कूलों में बच्चों के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा नहीं है। दुनिया के करीब 24% स्कूलों में हाथ धोने के लिए न तो पानी उपलब्ध है और न ही साबुन है, जबकि 19% स्कूलों में पानी तो उपलब्ध है लेकिन साबुन नहीं है। यानी दुनिया के हर 5 में से 2 स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की सुविधा बच्चों के पास नहीं है, जो कोरोना से बचने के लिए बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दुनिया के 42% सेकेंडरी स्कूल्स और 56% प्राइमरी स्कूल्स में हाथ धोने की उचित सुविधा नहीं है। ग्रामीण इलाकों में हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां 3 में से 2 स्कूलों में साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया में स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिससे 190 देशों में 150 करोड़ से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हाथ धोने की उचित व्यवस्था किए बिना स्कूल दोबारा खोल दिए गए तो इससे दुनिया भर में करीब 82 करोड़ बच्चों के कोरोना महामारी से संक्रमित होने का खतरा है। इनमें से सबसे ज्यादा करीब 30 करोड़ बच्चे सब सहारा अफ्रीका में हैं। करीब 12.5 करोड़ मध्य और दक्षिणी एशिया में रहते हैं, जिनमें से 9 करोड़ से ज्यादा बच्चे अकेले भारत में रहते हैं, जो स्कूलों में साबुन और पानी से हाथ धोने की सुविधा से वंचित हैं। अगर आप कुछ देर के लिए कोरोना वायरस को भूल भी जाएं, तो सोचिए कितनी गंभीर बात है कि दुनिया के 40% से ज्यादा स्कूलों में बच्चों के लिए हाथ धोने की मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। अब जब भी सरकार स्कूल खोलने का फैसला लेगी तो हर स्कूल को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि बच्चों को साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था हो, ताकि वो बहुत जल्दी समय पर अपने हाथ साफ करते रहें। लेकिन सवाल यह है कि स्कूलों में ऐसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भी क्या हम कोरोना वायरस जैसी महामारी का इंतजार कर रहे थे, और अगर ऐसा है तो क्यों कर रहे थे? यूनिसेफ की यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत समेत दुनिया के कई देशों में यह विचार चल रहा है कि स्कूलों को कब से और कैसे खोला जा सकता है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। इसी बीच अमेरिका में एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक जुलाई के अंतिम 2 हफ्तों में पूरे अमेरिका में 97,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी अमेरिका ये गलती कर चुका है, उसे स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे, लेकिन उसने स्कूल खोल दिए और अब वहां पर बच्चे बड़ी मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं, बड़ी संख्या में, जिसके बाद अब विशेषज्ञ ये राय दे रहे हैं कि अमेरिका में अभी स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। हालांकि अमेरिका के कुछ राज्यों ने स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है, जहां ये डर अब सच साबित हो रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर बच्चे अब कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। अमेरिका के राज्य जॉर्जिया में 3 अगस्त से स्कूल दोबारा खोले गए थे, जिसके बाद से अब तक 250 से ज्यादा छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसकी वजह से वहां स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसकी एक तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। यह तस्वीर जॉर्जिया के डैलस में एक स्कूल की है, जिसमें स्कूल के हॉल में छात्रों की भीड़ आप देख सकते हैं। तस्वीर में ज्यादातर छात्रों ने मास्क नहीं पहने हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है। यह तस्वीर स्कूल के एक छात्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसे स्कूल प्रशासन ने बाद में इस छात्र को ही सस्पेंड कर दिया। तो यह स्कूल की हालत है अमेरिका की। और अगर आपने भारत में भी खोल दिए तो भारत से भी आपको ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। यह तस्वीर दर्शाती है कि कोरोना वायरस से बचाव का इंतजाम और नियमों का पालन किए बगैर स्कूलों को खोलना कितनी बड़ी गलती साबित हो सकती है। हमारे देश में भी कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, लेकिन साथ ही कई परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं या स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में जेईई और नीट की परीक्षा देने वाले छात्र भी परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दोनों प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई थी। छात्रों का यह कहना है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद ही परीक्षा कराई जाए। जेईई मेन की जो परीक्षा है इस बार 2020 की, वो 1 से 6 सितंबर तक होगी, जिसके लिए इस बार 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है।
जिसके लिए 16 लाख छात्रों ने आवेदन दिया है। अब जरा सोचिए कि 13 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, या दूसरी जो नीट की परीक्षा है 16 लाख छात्र जब परीक्षा देने के लिए आएंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, सब लोग मास्क लगाकर ही आएंगे, और ये सारे लोग जो परीक्षा के लिए बैठेंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि ये संक्रमित नहीं होंगे। अगर लाखों की संख्या में जब ये बच्चे, ये छात्र परीक्षा देने के लिए आएंगे और अगर इनमें से कुछ लोग भी संक्रमित हो गए, तो ये महामारी भारत के युवाओं में फैल जाएगी, छात्रों में फैल जाएगी, और उसके बाद एक नई चुनौती देश को झेलनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारा सरकार से कहना है कि बहुत सोच समझ कर यह फैसला लें कि उन्हें इन परीक्षाओं को आयोजित करना है या अभी इन्हें और कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक स्थगित कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा फैसला होगा और इस फैसले के जो परिणाम हैं ये बहुत दूरगामी होंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला किया जाए।